हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा एपी, है ना। मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है क्लास 10th का एपी। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी है ना। सिंपल चैप्टर है इसलिए ही स्कोरिंग है। इस चैप्टर से मैक्सिमम 3 से 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, ठीक। और काफ़ी ईजी है इसलिए बच्चे इसको ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। सो दिस इज द चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कहीं जाना चाहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस दोनों के बीच में जाना चाहते हैं। इसके बीच में 6 किलोमीटर है। 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 किलोमीटर तक आप लोग जाना चाहते हैं, ठीक। यहां से आपने एक ऑटो लिया, तो ऑटो वाले ने आपसे क्या कहा कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो चार्ज करेगा 15 रुपये, है ना। आप चाहे इस 1 किलोमीटर के अंतराल में चाहे आधे पे जाओ चाहे पूरा 1 किलोमीटर जाओ, वो आपसे 15 रुपये ही लेगा। लेकिन उसने फिर क्या कहा कि उसके बाद आपको कहीं भी जाना है तो पर सक्सेसिव किलोमीटर के लिए मैं 8 रुपये लूंगा आपसे, पर सक्सेसिव किलोमीटर के लिए, ठीक, पर सक्सेसिव किलोमीटर के लिए। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये जो पूरा रास्ता है वो 10 किलोमीटर का है ना। पूरा रास्ता 10 किलोमीटर का, ठीक। और कोई आपसे पूछे कि 10 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे, तो क्या करना है आपको? 15 में 8 8 8 8 जोड़ते चले जाना है, ठीक। वैसे तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको तो आप सिंपली जोड़ लोगे। तो यहाँ पे 9 किलोमीटर बचे तो 9 8 72 और 5 87 रुपीज हो गए यहाँ से, है ना। और आप लोगों को जाना है 6 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया? 40 एंड 50 यानी कि 55 रुपीज, है ना। चलिए, ये तो कोई बात नहीं, तो सिंपल सा कैलकुलेशन था। तो बस इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि किसी पर्टिकुलर डिफरेंस से या तो कोई चीज बढ़ रही हो या किसी पर्टिकुलर डिफरेंस से कोई चीज घट रही हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि हमेशा बढ़ ही रही हो, घट भी सकती है, ठीक, पर्टिकुलर। लेकिन ये होना चाहिए कि पर्टिकुलर डिफरेंस से घटनी चाहिए वो चीज, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएगी, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ऑड नंबर जितने देख लो, ऑड नंबर जितने भी देख लो, ऑड नंबर सब के सब एपी के अंदर होते हैं। दूसरी चीज इवन नंबर देख लो, सब के सब एपी के अंदर होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर क्या होगा? 1 3 5 7 9 सो एन तक, ठीक। आप लोग देख सकते हैं इन दोनों के बीच में दो का ही डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस। इवन नंबर 2 4 6 8 10 और एन तक, इवन नंबर्स में भी वही चीज है, ठीक। इनमें भी दो का ही डिफरेंस है। तो आप लोग देख सकते हो इसमें जो डिफरेंस है ये सेम आ रहा है। तो इस सीरीज को ही हम लोग क्या कहते हैं? एपी। बात समझ में आई? एपी का फील मिला क्या होता है कि ऐसी सीरीज जिसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम, वो क्या कहलाएगा? एपी। गर्मी बहुत है यार आजकल, है ना। चलो तो वो क्या कहलाएगा? एपी। चलिए बहुत बढ़िया, फिर मिला एपी। होप सो समझ आया होगा व्हाट इज एपी। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसी का। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलेज हैं, है? सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूलेज हैं। उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है। अब देखो, अभी अभी आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को ये जो 87 रुपये निकाल के दिखाया और ये जो 55 रुपये निकाल के दिखाया, ये कैसे निकलेगा? देखो, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, उसके बाद 8 8 बढ़ता जा रहा है, यानी कि 23, फिर 31, फिर 39, 100 और लास्ट में कितना था हमारे पास? 87, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि ये कितने किलोमीटर के लिए था? अब देखो कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे काम में आता है, इन सब की वैल्यू समझ लो। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म,
किसी भी सीरीज की लास्ट टर्म या nth टर्म भी कहते हैं हम लोग इसे। ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म। देखो इसकी लास्ट टर्म कितनी है 87, ऑल दो ये 87 के आगे भी बढ़ेगा वो बात अलग है, लेकिन इस सीरीज की लास्ट टर्म तो 87 ही हो गई, समझ रहे? इस सीरीज की लास्ट टर्म तो वही हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 सो ऑन एंड सो ऑन इन्फिनिटी, लेकिन इसकी भी तो एक लिमिट ही है, इन्फिनिटी के बाद तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन यह है कि कोई इन्फिनिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आओ कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो ए एन है, ये जो ए एन है इसकी वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म। ठीक, फिर ए जो है, ए को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, ए को हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म। फिर एन, एन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और लास्ट में बचा हमारे पास डी, तो डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखो ये जो एपी है, ये जो, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस है वो सबका सेम है, तो जो इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है ना 8 का, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब मान लो आप लोगों को पता नहीं है, ओके, सो 3 8 13 18 सो ऑन एंड सो ऑन। ओके, तो ये आपके पास एपी है। अब आप लोगों को बाई चांस इसका डी नहीं पता तो कैसे निकालोगे, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई हमारी सेकंड टर्म, ये हो गई हमारी थर्ड टर्म, ये हो गई हमारी फोर्थ टर्म, और लास्ट में ए एन, ऐसी बन जाएगी ये। ठीक, और फिर डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है सक्सेसिव टर्म माइनस रिसेसिव टर्म। अब आप लोगों के एनसीईआरटी में लिखा होगा A2 माइनस A1, ऐसा लिखा होगा डी निकालने का फॉर्मूला, तो इसका मतलब भी वही हुआ, A2 यानी कि सक्सेसिव टर्म, A1 यानी कि रिसेसिव टर्म। यानी कि ये देखो A1 यानी A2 में से A1 घटाओ, A3 में से A2 घटाओ, A4 में से A3 घटाओ, यानी कि बड़ी, यानी कि एक तरीके से कहो तो आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस कर दो, तो वहां से आपका डी निकल जाएगा। फिर एक दूसरी बात और कि इन सारी चीजों में नेगेटिव कौन कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, वो देखो। एन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, एन जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि क्या आप लोग कभी इमेजिन कर सकते हो -10 एप्पल -11 एप्पल, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। एन, एन पॉइंट में भी नहीं हो सकती, है ना, एन नेवर बी इन पॉइंट, यानी डेसिमल में भी नहीं आ सकती एन की वैल्यू। ठीक है, अगर ये दोनों अगर नेगेटिव आ रही है या पॉइंट में आ रही है एन की वैल्यू, तो वो एपी भी नहीं होगी, वो एपी भी नहीं होगी अगर एन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉइंट में है। ठीक, फिर दूसरी चीज, डी की वैल्यू पॉजिटिव हो, सॉरी नेगेटिव हो सकती है तो पॉजिटिव भी, यानी कि दोनों साइन हो सकते हैं, है ना, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ठीक है, और ये पॉइंट में भी हो सकती है, यानी कि डेसिमल में भी हो सकती है ये चीज। डी की वैल्यू नेगेटिव यानी कि डेसिमल में भी हो सकती है। कैसे, देखो 9 1/2, 8 1/2, 7 1/2, यहां से देख लो -1/2 वैल्यू आ रही है, एक नेगेटिव भी और दूसरी डेसिमल भी। डी की वैल्यू नेगेटिव और दोनों हो सकती है, डी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर पूरी की पूरी सीरीज में डी की वैल्यू सेम आ रही है तभी वो एपी होगी, अदरवाइज वो एपी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। सीरीज में अगर डी की वैल्यू सेम नहीं आ रही तो वो एपी नहीं होगा। एपी होने की भी कई सारी कंडीशंस हैं, डी की वैल्यू नेगेटिव या पॉइंट हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम होनी चाहिए। ठीक, सब पूरी पूरी सीरीज के अंदर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट सेम होना चाहिए। फिर एपी की ये भी कंडीशन है कि नेगेटिव और पॉइंट में नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नेगेटिव और पॉइंट में नहीं होना चाहिए। फिर ए एन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, ए भी नेगेटिव हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। ठीक, ये दोनों चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है,
मतलब सारे कंडीशंस इस पे लागू होते हैं। उसके बाद इन सारे पैरामीटर्स पे अगर ये कोई भी सीरीज खरी उतर रही है, ये तो कोई पैरामीटर नहीं हुए, एक ये वाला पैरामीटर और दूसरा ये वाला पैरामीटर, या तो डी सेम, नेगेटिव पॉजिटिव हमें उससे मतलब नहीं, और एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजों पे खरा उतर रहा है तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं। बात समझ में आई? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये फॉर्मूला याद रखना और इस पे एक सवाल ही ले लें। ये वाला सवाल लेते हैं, यही वाला सवाल लेते हैं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए था। तो देखो मैं यहाँ से आपको एन की वैल्यू 10 निकाल के दिखा, है ना। मान लो आपसे सिर्फ इतना कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल ओके, आपसे क्या कहा गया था कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये, फिर दूसरे के लिए 23 रुपये, फिर 31 रुपये, फिर 39 रुपये, सो ऑन और लास्ट में 95 रुपीज़। अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं वो 95 कोई बंदा आप ऑटो वाले को 95 रुपये दे रहा है तो कितने किलोमीटर गया, यानी कि हमसे एन पूछ रहा है। हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है, ए दे रखी है, डी हमने यहाँ से 8 निकाल लिया है, बस वैल्यूज पुट डाउन कर दो। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 95, 15 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, सो 95 माइनस 15 अपॉन 8 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। 95 माइनस 15 80 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल, एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल्स टू 11। तो देख सकते हो आप लोग वो बंदा कितने किलोमीटर गया होगा, 11 किलोमीटर, जिसने ऑटो वाले को 95 रुपीज़ दिए। ठीक, 95 में से 8 निकाल दो तो 87 आ जाएगा आपके पास, जो कि हमारा 10 किलोमीटर के लिए आंसर था। आप यहाँ 87 कर दो, आपको यहाँ पे 10 मिल जाएगा। ठीक, 87 और फिर 87 फिर 79 कर दो यहाँ पे आपको 9 आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? आओ फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, इसका प्रूफ दे लो, थोड़ा सा प्रूफ ले लो तो मजा आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैं फॉर्मूला ला कहाँ से रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा फील ले लो फॉर्मूले का, है ना, फील ले लो ऐसे। देखो एपी बेसिकली क्या होती है, ए, है ना। फिर दूसरी टर्म कैसे आएगी, ए में डी प्लस कर दो। फॉर एग्जाम्पल 8 है पहली टर्म, अभी भी जो मैंने बताया था, मान लो 15 है पहली टर्म और डी कितना निकाला था हमने वहां से 8, यानी कि 15 में 8 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब फिर डी को डबल कर दो, ए आपका चेंज नहीं होगा, फिर ए प्लस 2d। ठीक है, इस वैल्यू इसमें रखो डी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, है ना। 8 2 16 और 16 15 31, तो तीसरी टर्म कितनी हो गई 31। ऐसी तो बनी थी एपी हमारे पास। तो सेम चीज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो फिर लास्ट में हमारे पास टर्म बन के आती है a1 और b। ठीक है, तो ये हमारे पास nth टर्म यहाँ से आ जाती है। और इस कंप्लीट वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, an। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू, ये लास्ट टर्म की एक जर्नल फॉर्म है। ठीक, लास्ट टर्म की एक जर्नल फॉर्म, समझ में कैसे? देखो ए की वैल्यू 15 रखी, अब आपको यहाँ पे मान लो 100वीं टर्म निकालनी है। मान लो कोई बंदा उसी ऑटो से 100 किलोमीटर गया, 100वीं टर्म निकालनी है, तो 100 में से 1 घटा दो और डी से मल्टीप्लाई कर दो। सो 15 प्लस 99 इंटू 8, 72 7 72 79 प्लस 15, सो 7 10 807। ठीक, 100 किलोमीटर के लिए अगर आप उसी ऑटो से उस पर्टिकुलर तरीके से जाओगे तो आपको 807 रुपये देने होंगे। तो ये था इस फॉर्मूले का फील, कैसे आया है फॉर्मूला। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं? चलो, बस फील मिलना चाहिए यार, फील नहीं मिलता तो मजा नहीं आता, है ना। चलो बहुत बढ़िया, ओके। आप लोगों को एक फार्मूला और बताते हैं। देखो, आपसे कोई कहे कि 2 की टेबल को, मान लो 2 की टेबल तो सबको आती होगी, 2 4 6 8
10। और आपसे कोई कहे कि 2 का 50th मल्टीपल कितना होता है, 2 का 50th मल्टीपल तक उनका सम निकालो। आपसे कोई कहे फाइंड सम ऑफ 50th मल्टीपल ऑफ 2, फाइंड द सम ऑफ 50th मल्टीपल ऑफ 2। तो कैसे निकालोगे? 2 का 50th मल्टीपल हमें पता है क्या होता है, 100। 50th मल्टीपल का हुआ क्या मतलब 50 इंटू 2 100 है ना, यानी कि तो अगर हम 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही तो आएगा। तो 50th मल्टीपल ये हो गया। अब सबसे पहले तो इनमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालो कि कितनी टर्म्स बनेंगी। निकालने की जरूरत नहीं, 50 हमें दे रखा है। क्या बोला है हमसे, 50th टर्म ही तो पूछी है, ओ सॉरी मतलब 50th मल्टीपल ही तो पूछा है, तो 100 यानी कि 50 टर्म्स हैं इसके बीच में। ठीक, n की वैल्यू हमें पता ही है 50। अब इन सारी टर्म्स को हमें प्लस करना है ना, 100 यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 20 22 24 है ना, मतलब 100 तक आपको प्लस करना है। तो एक लिमिटेड अमाउंट तक आप लोग इसको प्लस कर सकते हो, मैक्सिमम 50 तक। उसके बाद आप लोग बोर होना स्टार्ट हो जाओगे, है ना। तो बोर होने से बेटर है इसके लिए फॉर्मूला बना लिया जाए, है ना। बोर होने से बेटर है इसके लिए फॉर्मूला बना लिया जाए। तो फॉर्मूला क्या बनाया हमने, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। वाह, बड़ा खतरनाक फॉर्मूला। एक दूसरा फॉर्मूला सेम इसी बेसिस पे Sn = n/2 a + n, बिल्कुल उसी बेसिस पे। अब देखो ये पूरी की पूरी टर्म a + l यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को ही डिनोट करती है। कैसे? अगर लास्ट टर्म गिवन है तब तो ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म ही है इस सीरीज की। क्या बोला था मैंने, a nth टर्म लास्ट टर्म ही है इस सीरीज की 100। इस सीरीज की बात कर रहा हूं मैंने 50th मल्टीपल ऑफ 2 बोला है क्वेश्चन में से, तो इसीलिए ये सीरीज का लास्ट टर्म है। ठीक है, तो लास्ट टर्म जब गिवन हो किसी भी एपी की और उसका सम निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगा दो खटाक से। लेकिन प्रोवाइडेड नंबर ऑफ एन देना चाहिए। नंबर ऑफ एन भी आप लोग निकाल सकते हो इस सीरीज से, ए एन का फॉर्मूला लगा के, an = a + n-1 इंटू डी। अब देखो मैंने 50 बोला, एन देखो निकाल के दिखाता हूँ 50। देखो an कितना है 100, a कितना है 2, n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास, डी भी 2 है। ठीक, तो 100 - 2/2 = n-1, तो ये हो जाएगा 98/2 = n-1, और ये हो जाएगा 49 + 1 = n। तो n की वैल्यू यहाँ से 50 आ गई। दिख रहा है बोर्ड में? हाँ, बहुत बढ़िया, 50 वैल्यू आ गई यहाँ से। ठीक, तो वो मैंने अभी भी बताया था आप लोगों को। अगर प्रोवाइडेड n की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो आप निकाल भी सकते हो यहाँ से इसी फॉर्मूले से। ठीक, निकाल ली n की वैल्यू। हमारे पास l भी दे रखा है केवल, तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख देते हैं। Sn का मतलब होता है, बाकी इन सब में वही सारी चीजें हैं। n का मतलब सबको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर Sn का मतलब होता है सम ऑफ एलिमेंट्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स है किसी सीरीज के अंदर उनका सम। ठीक है, बेसिकली हमसे यहाँ पे 50th यानी कि n की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ n हटा के S50 भी कर सकते हैं हम लोग। अब वो तो एक जर्नल हम लिख देते हैं Sn = लेकिन अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम यहाँ S के नीचे 50 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 50 n की वैल्यू दे रखी है तो n/2, और हमें a की वैल्यू भी पता है 2 प्लस लास्ट टर्म 100, S50 = 25 × 102, so it becomes 2500 and 50, so 5552, so S50 की वैल्यू आ जाएगी 2550। आप चाहो तो कैलकुलेटर में इसको जोड़ भी सकते हैं। कैलकुलेटर में 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 16 18 20 20 24 20 मतलब 100 तक प्लस करके देख लो। 2550 से 2551 नहीं हो सकती, और 2550 से 2549 नहीं हो सकती वैल्यू, यही आएगी। 50th मल्टीपल की बता रहा हूं मैं सिर्फ।
2 का 50th मल्टीपल का सम सिर्फ इतना होगा। बात समझ में आई? अब मान लो हमें पता नहीं है कि 100 इसकी लास्ट टर्म है, भूल जाओ इसको, 100 इसकी लास्ट टर्म हमें पता नहीं है ना, तो फिर कैसे निकालोगे? अब तो वैसे आंसर मुझे पता चल गया, हमें पता चल गया मतलब, है ना, फिर कैसे निकालोगे? देखो एस एन इज इक्वल एन की वैल्यू 50 हमें पता है, 2 यानी कि ए की वैल्यू 2 प्लस एन की वैल्यू यहाँ भी पता है 50 माइनस 1, डी की वैल्यू यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 25, एस एन इज इक्वल्स टू 25 यानी कि 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 98, एस एन इज इक्वल्स टू 25 गुणे 102। देखो वही चीज आ रही है हमारे पास, 25 इंटू 102 और यहाँ पे भी वही चीज आएगी, एस एन इज इक्वल्स टू 25 100 प्लस में 2 यानी कि एस एन इज इक्वल्स टू 25 इंटू 102। तो अभी भी मैंने 25 इंटू 102 की वैल्यू निकाली थी 2550। हो बहुत बढ़िया, समझ में आई बात समझ में आई? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आना चाहिए, फेल मिलना चाहिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि इफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज 1 and 11 respectively, है ना, and sum of these is 36, if sum of these is 36, find number of elements। बिल्कुल ही हलवा सवाल, पॉज करके ट्राई कीजिए, बिल्कुल ही हलवा सवाल, पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया? हो गया? चलिए हम करते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, हम सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। A1 दे रखा है हमें 1, A11 दे रखा है हमें, सॉरी यानी कि AN दे रखा है हमें, लास्ट टर्म है ना, हमें N की वैल्यू पता नहीं है इसलिए उसको लास्ट टर्म ले रहे हैं, तो AN की वैल्यू हमें दे रखी है 11, ठीक है, या फिर इसको हम L भी कह सकते हैं, SN का फॉर्मूला याद है ना, चलो बहुत बढ़िया, इसको हम लोग L भी कह सकते हैं, ठीक। और हमें SN दे रखा है, SN दे रखा है हमें कितना 36, हमें यहाँ पे भी N की वैल्यू नहीं पता है आप लोगों को? पता हो तो कमेंट करके बताना, है ना। N की वैल्यू हमें यहाँ पे भी गिवन नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। फिर हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ पे D की वैल्यू भी नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ पे D नहीं निकालना, तो आओ मैं आप लोगों को बिना D की वैल्यू के यहाँ पे N निकाल के दिखाता हूँ। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? AN का नहीं लगेगा क्योंकि AN में हमें D चाहिए होता है। SN का फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? n/2 ब्रैकेट में A प्लस N। तो देख लो ये फॉर्मूला इसी काम में आता है, ये फॉर्मूला इसी काम में आता है। SN की वैल्यू 36, N की वैल्यू हमें पता नहीं, n/2, A की वैल्यू है 1, L की वैल्यू है 11। L मैंने यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि ये लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रखा है, सारी चीजें बोलने की जरूरत है नहीं, है ना। तो 36 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n अपॉन 12, है ना, क्योंकि 11 प्लस 12, ये 2 इधर डिवाइड में तब जाके मल्टीप्लाई हो गया। फिर 36 इंटू 2 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू n, 12 3 जा 36, 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू n। तो आप लोग देख सकते हो 1 से लेकर 11 के बीच में हमारे पास 6 n की वैल्यू होंगी, यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे। आप देख लो कौन कौन से 6 एलिमेंट्स होंगे। हमें n की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है 11 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। फिर 11 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू डी, तो डी से 5 यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 2d की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है, डी की वैल्यू 2 आ गई। फिर वहां से 1 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 में 2 प्लस करेंगे 5 में 2 प्लस करेंगे 7 में 2 प्लस करेंगे 9 में 2 प्लस करेंगे 11। तो आप लोग देख सकते हो इस सीरीज में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी हर तरफ से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे, फिर अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करें, चलिए आप पे रहम करेंगे, हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे लेना। आओ फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन
18th टर्म एंड 14th टर्म। एक एपी है उसकी 18th टर्म और 14th टर्म का डिफरेंस हमें दे रखा है कितना, इज 32। ठीक, और हमें फाइंड करना है डी, फाइंड कॉमन डिफरेंस। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, सोचो सोचो सोचो। हो गया, पॉज करने ट्राई कीजिए। हो गया, बहुत ही हल्का सा सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा सवाल है बिल्कुल। मैं करूं, चलिए क्या बोला मैं, 18th टर्म और 14th टर्म। क्वेश्चन क्या मेरा, तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या आंसर की बारी क्वेश्चन, आपको जो मन में आया वो कह लीजिए, है ना। फिर A18 माइनस A14 इज इक्वल्स टू 32। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो दिया होता है, अगर जिसका क्वेश्चन के बारे में मालूम है थोड़ी बहुत भी, उसको पता होगा स्टेटमेंट गिवन होती है। यार स्टेटमेंट दे देता तो जवाब में मजा ही कह जाता। स्टेटमेंट अब मिल गई है, अब सॉल्व कर लो इसे। मैं करूं, चलो A18 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, A प्लस 17B। क्यों क्यों लिख सकते हो आप ऐसे, क्यों नहीं लिख सकता? मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ए फर्स्ट टर्म AP कैसे बनती है, जनरल टर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, है ना, A प्लस 3D। तो A तो सब में सेम ही रहता है, तो A तो यहाँ पे रहेगा ही सेम। फिर इसमें अगर मैं 17D मल्टीप्लाई प्लस कर दूं तो हमारे पास 18th टर्म आ जाएगी। नहीं समझे? देखो मान लो 1 2 3 4 ऐसे है, ठीक, इसका D कितना है हमारे पास 1। ठीक, अब मुझे इसकी 18th टर्म चाहिए, तो A18 इज इक्वल्स टू A प्लस 17D। तो D की वैल्यू कितनी 1, A की वैल्यू है 1, 17 इंटू 1 यानी कि 18। तो देख लो आप लोग, बिल्कुल वही चीज है। तो A जब कभी भी आप लोगों को कोई टर्म निकालनी हो तो उसमें D में से कम कर दो। फॉर एग्जाम्पल A14 दे रखा है तो इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस 13D, लिख सकता हूं बिल्कुल इसी प्रोसीजर पे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो A18 को लिख सकते हैं हम A प्लस 17D माइनस A प्लस 13D। ये चीज बहुत ध्यान रखना, ये चीज, ये जो चीज है यहाँ पे ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ये माइनस का साइन है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना ये चीज। ठीक, फिर A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल्स टू 32। A से A कैंसिल, 17 माइनस 13 4D इज इक्वल्स टू 32। D की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 8। हो गया, खत्म। और भी कुछ पूछा था इसमें, खत्म। अब आप लोग यहां से AP नहीं बना सकते हमें D पूछा था ना, बहुत है। तो चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल लेते हैं हम लोग। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बाबा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए ना। हाँ जी हाँ, ये बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बढ़िया बढ़िया। मैं आपके लिए कुछ अच्छे, आओ जल्दी 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 सवाल देखते हैं, सवाल देखते हैं, फटाफट से सवाल देखते हैं। सवाल कहाँ गया हमारा, हाँ 6 13 20 216। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 6 13 एंड 6 13 के बाद कितना है, 6 13 के बाद 20, 6 13 20 एंड 2 1 6। ठीक है, इसकी हमें मिडिल टर्म फाइंड करनी है, फाइंड मिडिल टर्म। इस एपी की हम लोगों को मिडिल टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, सोचो, थिंक 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 अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। कैसे करोगे? सबसे पहले तो नंबर ऑफ एन निकाल लो, नंबर ऑफ एन निकालने के बाद उसके मिडिल टर्म को निकाल लो। यार कुछ भी तो नहीं है इसमें, एन निकालना है बस। चलो एन निकालते हैं, हमें ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, डी पता है हमें, ए एन और एन निकाल लो। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें पता है 2 1 6, ए हमें पता है 6 प्लस एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है 7। देख लो 13 माइनस 6 7, 20 माइनस 13 7। तो 2 1 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो हो जाएगा 2 1 0 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 30 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन। तो 31 इज इक्वल्स टू, खत्म बात। तो इस पूरी एपी के अंदर 31 एलिमेंट्स हैं। इस पूरी की पूरी एपी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 31। अब देखो 31 यानी कि 15 एलिमेंट्स इधर से छोड़ो, 15 एलिमेंट इधर से छोड़ो, तो 15 के बाद कितना आता है? 16th एलिमेंट। अब एक तरीके से सोचो, अगर ये जो n है ये इवन आता
तब तो यहाँ पे हमें 15 प्लस 16 टर्म को जोड़ के इसको 2 से डिवाइड करना पड़ जाता। मीन समझते हो आप लोग? मीन कैसे निकालते हैं? सेंटर के दो टर्म्स को प्लस करते हैं, या फिर और दे रखा हो तो वहां पे हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, आधे इवन इधर से आधे इवन उधर से, बीच का एलिमेंट यहां से निकाल लिया। अगर ये कैसा है, ये तो ऑड है, 31 ऑड है हमारे पास n की वैल्यू, तो यहां से हम लोग 16th टर्म सीधे निकाल देंगे, तो वो इसकी मिडिल टर्म हो जाएगी। आप लोग पूरी एपी लिखोगे तो आप लोगों को ये 16th टर्म मिडिल में मिलेगी। जब आप ये वाली पूरी एपी लिखोगे तो ये वाली टर्म आपको 16th टर्म पे मिलेगी। ठीक है, तो 16th टर्म होगी हमारे पास, इसको फाइंड करना है, तो 16th टर्म को मैं a प्लस 15d लिख सकता हूं। अब देखो वो भी कैसे, 16 टर्म है, इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, a16 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू हमें पता है 16, तो a16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। देखो वही चीज आ रही है, तो इसीलिए मैंने इसको पहले लिखा था। समझ आ रही है बात? देखो फिर a16 निकालेंगे, d की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू हमें पता है 6 प्लस 15 इंटू 7, 15 7 105, 6 प्लस 105 इज इक्वल्स टू 111। सो दिस इज द आंसर। यू कैन चेक आउट दिस। आप इस पूरी एपी को लिखो, उसके 16th टर्म को चेक करो, यही आएगा। 16th टर्म को चेक नहीं मत करो, मतलब दोनों साइड से कंप्लीट एपी लिखो, दोनों साइड से आप लोग गिनो, मिडिल टर्म आपकी 111 ही आएगी। ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलिए बहुत बढ़िया, मे भी समझ आ गया होगा। सवाल नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिटा दें इसे हम लोग, तब तक अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ओके हाँ चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, निकालते हैं, बहुत बढ़िया। 2 10 7 4 माइनस 6, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिटा दें, मिटा तो रहे हो सर, और कैसे मिटाओगे? मिटा तो रहे ही हो ना, है ना, बेटा तो रहेगी। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें 5th टर्म यानी कि 5th टर्म हमें दे रखी है, तो चिल्ड्रन 5th टर्म हमें दे रखी है 13, 5th टर्म हमें दे रखी है 13 और 15th टर्म हमें दे रखी है माइनस का 17। तो हमसे पूछी है 21st टर्म, हमसे क्या पूछी है? 21st टर्म। अब देखो यहां से हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो a प्लस 4d लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू 13 नंबर फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसको a प्लस 15d लिख सकते हैं, माइनस का 17 सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन लगा दो दोनों में, तो फटाक से यहाँ से साइन चेंज करो, इसको कैंसिल किया, ये हो जाएगा माइनस का 11d, और ये हो जाएगा कितना हमारे पास? ये हो जाएगा हमारे पास 17 एंड 13, ये हो जाएगा हमारे पास इट्स 14d, सॉरी वेरी सॉरी, इट्स 14d है ना, और ये हो जाएगा हमारे पास 30। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई? d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 3, यस परफेक्ट, ओके। और हमें फाइंड करना है 21 टर्म, तो सबसे पहले तो a की वैल्यू निकालो, तो a प्लस 4 इंटू माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 13 दे रखा है हमें, है ना, 13 दे रखा है, तो a माइनस 12 इज इक्वल्स टू 13, तो a इज इक्वल्स टू 25, a इज इक्वल्स टू 25। दूसरे वाले में भी चेक कर लो a की वैल्यू, फिर a की वैल्यू a प्लस 14 माइनस का 3 गुणे 17 माइनस के, है ना, a माइनस का 42 और ये माइनस का 17 दे रखा है हमें यहाँ से, माइनस का 17, तो ये इज इक्वल्स टू में आके प्लस का 42 एंड माइनस का 17, तो a की वैल्यू आप लोग देख सकते हो यहाँ से भी 25 आ जाएगी। ठीक, तो a की वैल्यू दोनों साइड से सही आ रही है, फिर a की वैल्यू इसमें रख दो, तो a की वैल्यू हमें देखा 25 प्लस फिर 20 इंटू 3, फिर a प्लस 20d हो जाएगा, 20 यानी कि d हमें दे रखा है माइनस का 3, ये दे रखा है 25 माइनस का 60, सो इट बिकम्स माइनस का 35। देख लो कम हो रही है टर्म्स, a की a5 अगर 13 है तो a15 माइनस 17 जा रहा है। ठीक, तो 21st टर्म माइनस का 35 हो जाएगी। आप चाहो तो AP बना के चेक भी कर सकते हो।
चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? समझ में आया? आओ क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ओके देन द सम ऑफ 5th and 9th द सम ऑफ 7th and 12th is ना। ओके आओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल लेते हैं। आइए। रामकली रिक्वायर्स 2500 रुपीज आफ्टर 12th week to send her daughter to school. She saved 100 rupees in first week and increased her weekly saving by 20 every week. Find whether she will be able to send her daughter to school after 12 week. Yes or no? देखिए, मान लीजिए आप में से कोई ना कोई एक रामकली नहीं, वीडियो पर डिसलाइक मारूंगा। नहीं मत मारना, मैं बता रहा हूँ। चलो मैं आप में से जिसका भी जो भी नाम हो, मान लो वो हॉस्टल में पढ़ रहा है ना, हॉस्टल में वो बंदा पढ़ रहा है और आपने अपनी मम्मी से 2500 रुपये मांगे, है ना। आपको वो काम है 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद, यानी कि कितने हफ्ते हो गए? 12 हफ्ते। एक वीक के हिसाब से 3 मंथ हटा दो, छोड़ो। आपको 12 वीक के बाद 2500 रुपये की जरूरत पड़ी। कितने की? 2500 रुपये की, ठीक, 12 हफ्तों के बाद। तो अगर आप लोग पर हफ्ते मान लो फर्स्ट वीक में आपने 100 रुपये बचाए, ठीक, फिर सेकेंड वीक में यानी कि हर सक्सेसिव वीक में आप उसमें 20-20 रुपये बढ़ा रहे हो। पहले वीक में आपने 100 बढ़ाए, 100 रुपये जमा किए, अगले वीक में 120 रुपये, फिर अगले वीक में 140 रुपये, ठीक। तो सेकंड वीक के कितने रुपए हो गए? 120 रुपये। ये 100 अलग है और 120 अलग है, ये 220 हो जाएगा 2 हफ्ते का, ध्यान रखना। फिर थर्ड वीक का हो जाएगा आप लोगों का 140 रुपये। इस तरीके से करते करते लास्ट में जो भी हो उसको हम लोग n मान लेते हैं, ठीक। तो क्या आप लोग 12 हफ्तों के बाद 2500 रुपये कलेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? ठीक, ऐसा तो रामकली का क्वेश्चन है, आप लोग चाहो तो आपको एक्स्ट्रा बुक में मिल जाएगा। आप लोग रामकली एपी क्वेश्चन डालोगे नेट पे, मिल जाएगा आप लोगों को वहां से ये चीज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास एपी क्या बन गई? हमारे पास एपी बन गई 100, 120, 140 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एन हमें पता है, एस एन हमें पता है क्योंकि इन सबका सम ही तो दे रखा है। एस एन हमें पता है और एन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो एन निकालो, है ना। एस एन पता है तो एस एन हमें दे रखा है 2500, है ना। एन भी पता है हमें 12, हमें लास्ट टर्म चाहिए इसकी, है ना। मतलब आप एबल हो कि नहीं हो, यही चीज पूछनी है ना। फिर 2500, फिर एन की वैल्यू हमें दे रखी है 12/2, 2 × 100, ठीक। फिर 12 - 1 × b, मतलब इसका सम निकालो सबसे पहले। तो आप ये 2500 भूल जाओ, आप लोगों को सम निकालना है। वेरी सॉरी, सम निकालना है आप लोगों को कि क्या 12 हफ्तों के बाद अगर इस हिसाब से चलोगे तो क्या 2500 रुपये कलेक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये तो आपके पास एक गोल है, ये आप लोगों को नहीं गिरो, तो सिर्फ गोल दे रखा है आप लोगों को। इसमें से एस एन मिटा दें, है ना, ये सब गोल दे रखा है आप लोगों को। फिर एस एन इज इक्वल्स टू छिक इंटू 211 प्लस ये हो जाएगा 220। एस एन इज इक्वल्स टू छिक गुणे 420, तो 0, 6 to 12, 24 and 25. So yes, you can able to collect in 12 weeks if you save 100 in first week, 120 in second week, 140 in third week, and so on and so on. You can collect 2520 rupees in 12 weeks with disproportion. मैं ज़्यादा अंग्रेजी बोल गया, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। सो प्लीज रिमेंबर रखना ये सारी चीजें। ओके चलिए बहुत बढ़िया। तो होप से समझ आया होगा कि क्या था क्वेश्चन, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी थी। जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल मैंने बताया। ओके तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।